हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जीके में। जैसे कि मैं सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की टेस्ट सीरीज कराता हूं प्रॉपर तरीके से, और जो करंट अफेयर होती है मैं सुबह मॉर्निंग में 6 बजे करा देता हूं। हरियाणा से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन होते हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं। आप उससे उससे आप करंट अफेयर को तैयार कर सकते हो अपनी इन पेपरों के लिए, जो इन फ्यूचर में जो भी एग्जाम होंगे। सबसे पहले सीईटी का होगा, ठीक है, जो कि नवंबर में होगा जहाँ तक है। ठीक है मेरे भाई, होगा या नहीं होगा तभी कंफर्म होगा वो तो शुरू करते हैं आज के टेस्ट सीरीज को, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे भाइयों के लिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कोरवी मूलतः निम्न किस बोली का एक प्रारूप मानी गई है? कोरवी जो बोली है, कौरव जो बोली बोलते थे, तो वो कौन सी बोलती थी? ठीक है, महाभारत से रिलेटेड है। महाभारत का युद्ध कहां पर हुआ था? कुरुक्षेत्र में, तो इसलिए पूछा मैंने। खड़ी बोली इज द राइट आंसर हो जाता है। खड़ी बोली जो हुई है शौरसेनी अपभ्रंश की है बोली है, ठीक है, उसमें से निकली हुई है खड़ी बोली। खड़ी बोली बोली कहाँ जाती है? जैसे कि दिल्ली के अंतर्गत एनसीआर जो इलाका है, मेरठ है, मुजफ्फरनगर है, सहारनपुर है, अपने जो एरिया है, तो यहाँ पर खड़ी बोली का प्रयोग होता है। तो आपसे पूछ सकता है इस प्रकार से क्वेश्चन, ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सभी चलचित्र अदाकार ओमपुरी से संबंधित है सिवाय किसी को छोड़कर? आरोहण को, आक्रोश को, त्रिदेव को, या अर्धसत्य? तो अर्थ त्रिदेव जो है इसमें अदाकार नहीं किए इसमें इन्होंने, तो और सभी ने किए। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब जो ओमपुरी जी इसके क्वेश्चन क्यों लेकर आए? क्योंकि ये अपने हरियाणा के हरियाणा में ही जन्मे हैं। ठीक है, अब आपको ये बताना किस जिले में जन्मे, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने पिछली टेस्ट सीरीज में प्रॉपर तरीके से करवा रखा है आपको। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन। हरियाणा के किस जिले में आयातकर्ताओं और निर्यातकर्ताओं की सुविधा के लिए इनलैंड जो कनेक्टर होते हैं, कंटेंटर डिपो का निर्माण किया गया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रेवाड़ी में किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन तो पुराना पर लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ से कुछ पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? इंपोर्टेंट है बिल्कुल, संजय किशन कौल है इस समय, तो आप सर्च कर लेना संजय किशन कौल। अब आपको पता करनी है कहाँ है, कहाँ से, इनका पूरा बायोडाटा पता होना चाहिए। ठीक है, पिछले समय किस कार्यकाल कहाँ रहा था इनका, ठीक है, जो कि किस मतलब कौन से कोर्ट से ये रिटायर, मतलब कौन से कोर्ट से बदलाव हुआ है इनका, या कौन से कोर्ट से सीधा अपने हरियाणा पंजाब के उच्च न्यायालय में वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश बने। ठीक है, इस प्रकार से बैकग्राउंड में पूछ सकता है आपसे एग्जामिनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन। हरियाणा का 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना है? 2011 की मैं बता रहा हूँ, ठीक है, उसके अनुसार पूछेंगे तो 573, 873 या फिर 876 या 877। तो 573 वर्ग किलोमीटर प्रति किलोमीटर है, मतलब कि 573 जनसंख्या घनत्व अपने हरियाणा के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर समुद्रगुप्त काल के स्वर्ण सिक्के मिले? तो वो जगाधरी है, जगाधरी जो कि यमुनानगर में स्थित है। तो समुद्रगल की आपको पता होगी, समुद्रगुप्त के काल के स्वर्ण सिक्के जगाधरी में मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको बताना है कि मीठाथल में क्या मिले, कौन से पुरातत्व तत्व मिले हैं, एलिमेंट मिले हैं, या सिक्के मिले हैं, या फिर और कुछ मिला है। ये सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए, मैंने बता रखी कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में अन्य पिछड़ी जाति ओबीसी जिसको कहा जाता है सूचीबद्ध संख्या है किसकी? 60 से अधिक, 70 से अधिक, ज्ञान नहीं है इनमें, या इनमें से कोई? तो 70 से अधिक बी इज द राइट आंसर हो जाता है, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य का एक प्रसिद्ध कठपुतलीकार, रंगमंच कलाकार तथा जादूगर निम्न में से कौन है? यश टोक है, मनीष जोशी, बिस्मिल जी है। आपको पता होगी इनके बारे में, काफी प्रचलित है, एक बहुत अच्छे अदाकार हैं। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। तो मनीष जोशी, बिस्मिल जी हैं, इसका राइट आंसर हो जाता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइन्थ क्वेश्चन है मेरे भाइयों, हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण वर्तमान राज्य मंत्री कौन है? आपको पता होगी, ओम प्रकाश यादव इधर राइट आंसर हो जाता है। अनिल विज गलत है, विपुल गोयल और वीरेंद्र कुमार सभी गलत हो जाते हैं, राइट आंसर हो जाता है ओम प्रकाश यादव जी। ठीक है, ये नारनौल थे शायद, ठीक है, विधायक, तो आप एक बार सर्च कर लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी हरियाणा की प्रमुख नदी नहीं है? टाउपरी, मारकंडा, साहेबी, आपको पता होगी, मैं प्रॉपर तरीके से कई बार करवा सकूं। टाउपरी नहीं है, टांगरी नदी है, मारकंडा और साहेबी। ठीक है, तो सतलुज नदी इज द राइट आंसर हो जाता है, मतलब कि सतलुज नदी जो है अपने हरियाणा में से नहीं निकलती, ठीक है, ना ही गुजरती है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर से में से निकलती है। ठीक है, अब आपको बताना है सतलुज नदी जो है उसका उद्गम स्थल कौन सा है? ठीक है, ये इंपोर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करनाल नगर में बड़ी पुरानी जबरदस्त छावनी चर्च के टावर की ऊंचाई लगभग कितनी है? 200 फीट है, 55 फीट है, या 100 मीटर, या 100 फीट है? आपको याद करना 100 फीट है, कभी 100 मीटर धरिया हुआ।
ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर हो जाता है, 100 फीट इज द राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन, हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है? तो वह है देव प्रयाग। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल, ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। रामवाणी गलत है, सरल सरिता गलत है, हरिगंधा गलत है, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डी इज द राइट आंसर हो जाता है 12वीं का, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पर 13 क्वेश्चन आपके सामने है, दक्षिण पुलिस रेंज में कौन सा जिला आता है? यहाँ पर नहीं आता, ये आना चाहिए था, ठीक है। तो जींद नहीं आता और सभी आते हैं मुझे लग रहा है, ठीक है। इसको देख लेना है एक बार आप, महेंद्रगढ़ और न्यू ये सभी आते हैं, रेवाड़ी और अपने फरीदाबाद ये सभी आते हैं दक्षिण पुलिस रेंज में, आपको पता भी होनी चाहिए नीचे की तरफ, ठीक है मेरे भाइयों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेना आप, ठीक कर लेना। नेक्स्ट है महम मृग पार्क हरियाणा के किस जिले में है? जींद, हिसार, कैथल, इनमें से कोई नहीं। महम पार्क कहाँ पर है? हिसार के अंतर्गत है, कैथल में है या जींद में? तो आपको बताओ महम मार्ग कहाँ इंपोर्टेंट है। महम, महम बहुत ही अच्छा स्थल है, आपको पता होनी चाहिए, रोहतक में, पानीपत में, सोनीपत में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनमें से तो कोई नहीं है, तो डी इज द राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट है 15वां क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य ने बेस्ट बागवानी राज्य पुरस्कार 2016 में जीता था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन अभी आया था कुछ दिन पहले स्टेट के एग्जाम में, तो हरियाणा इज द राइट आंसर हो जाता है, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत हरियाणा में किस आवासीय प्लॉटों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पात्र है? तो बीपीएल परिवारों के लिए गया, जो बिलो पॉवर्टी लाइन जो होती है इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है, जो गरीबी रेखा से भी नीचे है उनके लिए ये शुरू की गई थी। इंपोर्टेंट है महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना, ठीक है, किनके लिए? बीपीएल के परिवारों के लिए। पिछड़ा वर्ग यहाँ पर गलत हो जाता है, अनुसूचित जाति गलत हो जाती है, सभी भी गलत हो जाते हैं, तो ए इज द राइट आंसर हो जाता है, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट चलते हैं 17 क्वेश्चन, योगेश्वर दत्त किस खेल से संबंधित है? इनको कौन नहीं जाता, सब जानते हैं, ठीक है। ओलंपिक ले, कॉमनवेल्थ में ले या वर्ल्ड चैंपियन में ले, इन सभी में ये मेडल लेकर आए हैं योगेश्वर दत्त जी, काफी नाम किया है अपने देश का भी और हरियाणा का, ठीक है। तो ये कुश्ती से रिलेटेड है, कबड्डी और हॉकी ये सभी गलत हो जाते हैं, ए इज द राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर। और आपको पता होनी चाहिए कि किस जिले से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट है वर्तमान में हरियाणा की कुल कितनी तहसीलें? तो 93 हो गई हैं, ठीक है, और एक आध बढ़ गई हो तो कर लेना आप। नेक्स्ट है मेघदूत किसके द्वारा लिखा गया था? कालिदास, सूरदास, तुलसीदास, चाणक्य। तो कालिदास इज द राइट आंसर हो जाता है, ए इज द राइट आंसर हो जाता है। मेघदूत जो लिखी गई है कालिदास जी के द्वारा लिखी है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसने स्थापित करी थी, पता है किसी को? विक्रमशिला धर्मपाल ने की थी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपको फंसा सकता है। वाल्मीकि गलत है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी गलत है, तो जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है ये धर्मपाल जी ने की थी। अब आपको पता होनी चाहिए धर्मपाल किस वंश के थे, ये सभी चीजें मैंने हिस्ट्री में जब मैंने अपनी क्लास करवाई थी, ठीक है, प्रॉपर तरीके से एक बेसिक रूप में मैंने अपने शुरू में जो बैच चलाया था वहां में सब कुछ डिस्कशन मिलेगा विद प्रैक्टिस साथ, क्वेश्चन के साथ, सब चीज मिलेंगी आपको, ठीक है। जाकर के आप हिस्ट्री की को भी मजबूत कर सकते हो अपने जीके के टॉपिक में लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन है, काली मिट्टी किसकी खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? आपको पता होनी चाहिए, कपास के लिए सबसे उपयुक्त होती है यह, ठीक है, काली मिट्टी जो होती है। अब इसका दूसरा नाम क्या है आप बता सकते हो कोई? तो चावल और गेहूं, यहाँ पर मक्का, ये सभी गलत हो जाते हैं, कपास इज द राइट आंसर हो जाता है। आपको बताना है लेटराइट जो मिट्टी होती है वो किसके लिए उपयोगी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है किस उत्सव को बसोड़ा भी कहा जाता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया क्वेश्चन है हरियाणा के पेपरों में। गुगा नवमी, ओपिया आदित्य, इनमें से कोई नहीं। तीज, तो ये इनमें से तो कोई नहीं है, सी इज द राइट आंसर है यहाँ पर। लेकिन अष्टमी का दिन होता है जो, तो ठीक है, अष्टमी के दिन को ही बसोड़ा कहा जाता है, ठीक है मेरे भाइयों। नेक्स्ट है हरियाणा तिलक के संपादक कौन थे? तो वो है पंडित नेकीराम शर्मा जी, और सभी गलत हैं। हरियाणा तिलक, तिलक लगाया राम जी के नाम का, इस प्रकार से ट्रिक वाइज आप याद भी कर सकते हो मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने भाइयों, पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए महिलाओं और अनुसूचित जाति के व्यक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कितनी निर्धारित? जो पंचायत जो चुनाव है अभी फिलहाल अनुसूचित जाति हैं, जो SC ST है, उनकी बात हो रही है। व्यक्तियों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मतलब वो कितने पढ़े लिखे होने चाहिए उनको भाग लेने के लिए, पंचायती चुनाव लड़ने के लिए, ठीक है। तो 10वीं है, 12वीं है, 8वीं है, तो 8वीं इज द राइट आंसर हो जाती है। जो भी SC ST से है, ठीक है, उनके लिए प्रॉपर तरीके से लागू की गई है। महिलाओं के लिए, ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन उठा हुआ है,
ठीक है, काफी बदलाव है इन चीजों को लेकर के, पंचायती चुनाव लेकर के, ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, पहली सरदार प्रकाश सिंह मेमोरियल शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर संपन्न हुआ है? निर्वाणा, मुरथल, कैथल, जगाधरी। तो इज द राइट आंसर होता है मुरथल में। मुरथल में आपके जो पहले सरदार प्रकाश मेमोरियल शतरंज प्रतियोगिता हुई थी वहीं वो मुरथल में हुई थी। अब मुरथल कहां पर है? सोनीपत के अंतर्गत, ठीक है। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसी प्रकार से, और यहाँ पर राइट है बी आंसर, ठीक है, जो मैंने डार्क कर रखा है आपके सामने, ठीक है। आज की क्लास समाप्त होती है यहीं पर, और आशा करता हूं आपको सभी चीजें इंपॉर्टेंट, सुबह की करंट अफेयर बिल्कुल ना भूलें, वहां से हरियाणा से करंट अफेयर में लेकर आता हूं, एक दो क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं उसमें आप लोग, और अपनी स्ट्रॉन्ग करो करंट को भी, ठीक है। करंट से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन अटका सकता है आपके पेपर में, ठीक है। तो इसी प्रकार से चलते रहेंगे और रोज डेली ऐसे ही कराता रहूंगा मैं, ठीक है, जब तक आपका पेपर नहीं होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ सभी चीजें आपको समझ में आएंगे, एक एक क्वेश्चन, जहां भी किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी स्लाइड में आपको कोई प्रॉब्लम है, इन कमेंट मुझे बता देना। और वैसे भी टेलीग्राम और फेसबुक से मुझसे जुड़ सकते हो, मैंने लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हो, जुड़ सकते हो, ठीक है। तो धन्यवाद, नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत।